ये है, ये बीच में कुछ चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें ये सपोज R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसमें जो है Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये स्फीयर है, अंदर स्फीयर ये बाहर स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R बताना है, क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R बताना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? वही हमारा प्रिय गॉस लॉ। उसके अलावा स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया, मतलब हमारे लिए कोई नहीं है, बस गॉस लॉ इज द ग्रेट। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो। क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक किसी डिस्टेंस r पर गॉसियन सरफेस बनाओ। मैंने बोला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज इंक्लोज होगा इसके अंदर? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या बोल सकते हो? ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो होगी, लेकिन कहाँ तक? R1 तक। उसके बाद एक्चुअली फिर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्या? रो निकालना होगा कि जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो क्या है। तो क्या है वो? 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये ठीक है। अभी तो हम इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हम किसी भी टाइम चाहें उसको हमारे एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। तो R लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करोगे, जो हमारे प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में से डिफरेंट होगी थोड़ी सी। ठीक है ना? अब R का गॉसियन सरफेस लिया, तो ये बताओ टोटल पहले तो चार्ज इंक्लोज बताओ। चार्ज इंक्लोज क्या होगा? रो टाइम्स वॉल्यूम, जो ये कवर होगी, कितनी होगी वो? R³ माइनस R1 क्यूब। ठीक है, तो ये, और इसको कांस्टेंट मान सकते हो, कोई भी रो ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, R को R1 डालो, क्या होगा? ज़ीरो, यानी R1 के जस्ट बाद ये क्यूब की स्पीड से बढ़ेगी। ठीक, सॉरी, ये तो चार्ज हो गया एक्चुअली। ये क्या हुआ? Q इनक्लोज्ड। अभी फील्ड तो निकलना बाकी है। फील्ड क्या होगी? E इंटू 4πr²। E डॉट डी एस, तो डी एस स्फीयर में तो क्या ही होता है? डी एस हमेशा E की डायरेक्शन में होता है, तो E डॉट डी एस E इंटू 4πr² रो R³ माइनस R1 क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये रफली क्या होगा? हाँ, अभी भी R को R1 के इक्वल डालो, ज़ीरो होगा, यानी उसके बाद, और उसके बाद पता है नेचर कैसा दिखेगा? लीनियर टाइप होगा नेचर, मतलब लीनियर, एग्जैक्टली लीनियर नहीं होगा, बिकॉज इसको ब्रेक करोगे तो ये R माइनस 1/r² उस फॉर्मेट का होगा, तो वो एग्जैक्टली लीनियर नहीं होगा, लेकिन होगा कुछ ना कुछ ऐसा ही कि स्टार्ट R1 से होगा। एक्चुअली यहीं पे कैच है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब इसके बाहर चले गए तब फील्ड क्या होगी? तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रो Q इनक्लोज, तो वैसे Q ही होगा, लेकिन मैं इस फॉर्मेट में इसको देख रहा हूँ, यही होगा Q इनक्लोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिवाइडेड बाय 4πr², जो भी इसका R² है। यानी अब आगे जाके ये चीज़ तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये पहले से ही जो है इट इज़ इक्वल टू, अरे यार ये गड़बड़ हो गई, शिट, सॉरी, ये 4/3 पाई होगा यार, पहले से ये नोट कर लेना, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई थी।
4/3 पाई होगा, ये भी 4/3 पाई होगा। तो ये तो हम नोट कर चुके हैं कि ये क्यू होगा, इन्हें एक्चुअली Q/4πr² की बात हो रही है। अब ये चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है और डिवाइड बाय किससे कर रहे हो, r² से कर रहे हो। लेकिन ये जो है r greater than r2 के लिए, और ये r less than r2 बिटवीन r1, है ना। अब इसमें भी तुम r2 डाल के देखो, तो r2 डाल के देखोगे तो क्या बनेगा, 4/3 पाई, यहाँ पे भी लिखना 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। और सेम चीज़ यहाँ पर डालो तो क्या बनेगा, ये सेम चीज़ होगी और r2 स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज़ है। यानी ये यहाँ पे जिस भी रिलेशन के थ्रू आएगा और अब 1/r² की फॉर्मेट में जाएगा, और एट द इन्फिनिटी तो हर चीज़ 0 हो जाती है, ये बात सबको पता है। यही मैं बात कर रहा था कि इसमें आप क्या नोटिस करते हो, यहाँ पे कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, जबकि चार्ज का एंट्रेंस हो चुका था। लेकिन क्यों हुआ, बिकॉज चार्ज कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में था। यानी कहीं भी डिस्क्रीट चार्ज नहीं कह सकते कि डिस्क्रीट चार्ज था, ये कॉन्टीन्यूस चार्ज यानी ऐसे ही हो जाता है कि लिक्विड का बबल नहीं है, लिक्विड का ड्रॉप नहीं है, लिक्विड पूरा लिक्विड है, मतलब उसमें कुछ भी ड्रॉप नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूस हो गया है फिगर। कहीं पे भी सडन जंप नहीं है, जैसे याद होगा कि ये जा रहा था फिर ऐसे होके ऐसे हो गया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए ये एग्जांपल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के, उस पे थोड़ा सा फोकस रख के काम करते हैं। सबसे पहले तो ये इन्फिनिट चार्ज लैम्डा, ठीक है, मास m, वही अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, q पॉजिटिव लैम्डा, ये बताना है इसकी स्पीड कितनी होगी आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस r पे था, r1 पे था, r2 पे जाने पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो कैसे करेंगे, फील्ड हम लोग पहले निकाल चुके हैं। फील्ड क्या होती है, 2k लैम्डा बाई r या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, 2k बाई लैम्डा बाई r से कर लेते हैं। तो फील्ड ये है, फोर्स क्या होगा 2q k लैम्डा बाई r, फोर्स क्या होगा q इंटू ई, ठीक है, 2k q लैम्डा बाई r, ये फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बाई m, ठीक। तो जो है वेलोसिटी क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्चुअली सामने वाला एक्सप्रेशन है ना डिस्टेंस की फॉर्म में, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, वरना एक्सेलरेशन तो स्टैंडर्डली dv/dt ही लिखते हैं, लेकिन वो dt लाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, dt मैं सामने भेजूंगा, t की टर्म कोई है ही नहीं, r की टर्म है, तो इसलिए v dv/dr इज इक्वल टू 2q, ये इतना सबको कांस्टेंट मान लो कुछ फॉर इजीइंग क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया v dv इज इक्वल टू c dr/r, इंटीग्रेट कर दो r1 से r2, क्या हो जाएगा v²/2, ये 0 से v था तो v²/2 इज इक्वल टू c ln r, ln r में ब्रेक हुआ r1 r2, ऊपर जाएगा v²/2 और होगा c ln r2/r1, ठीक है। तो इसकी ये स्पीड होगी, और v² है तो 2c करके इसको पावर में 1/2, ये इसकी स्पीड होगी। अच्छा, ऐसे ही इसी पे बेस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन
कि एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू मान लो उसे, मास m है उसका, उसको ये वायर था तो उसको बोर्ड के अंदर एक वेलोसिटी दी, ठीक है, बोर्ड के अंदर एक वेलोसिटी दी देनी है मतलब, तो वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो एक सर्कल करे कवर R1 का और करता ही रहे। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ये वायर है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर से, तो ये वायर है, ये मेरा R1 जो मुझे डिज़ायर्ड है, ये यहाँ से मैं किस वेलोसिटी से फेंकूँ कि ये R1 का सर्कल कवर करे, R1 का सर्कल कवर करे। तो अभी बताओ, नेगेटिव है, पहले हमेशा फिजिकल फोर्सेस देखने की कोशिश करो क्या लग रहे होंगे। पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सब कुछ वही चीज़ है। ये जो है Q इंटू ई, बेसिकली ये इस मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अभी ग्रेविटी भूल जाओ इसमें, बस ग्रेविटी में तो और दिक्कत हो जाती है, ग्रेविटी में ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन ग्रेविटी भी निगलेक्ट कर दो, ठीक। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर अ मास m मूविंग विद अ स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, mv² r/r, that should be equal to the force of this। q हमें पता है, फील्ड हमें पता है, इज इक्वल टू mv²/r1। ये देखो R1 से अनरिलेटेड है, यानी एक्चुअली v जो है वो फिक्स हो गया एक तरह से। क्या हो गया? q λ/2πε m की पावर 1/2। ये नहीं पता है q फिक्स है, m फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, वही तो फिक्स होता है, तो वेलोसिटी फिक्स हो गई। अब यदि वेलोसिटी फिक्स है तो ये कोई समझने की बात नहीं कि r भी फिक्स होगा, यानी कि सिर्फ एक रेडियस और उसकी वजह से सिर्फ ओनली वन रेडियस एंड ओनली वन वेलोसिटी फॉर अ वायर एंड अ चार्ज पेयर ही काम आएगी। यानी किसी का चार्ज फिक्स कर दो, मास फिक्स कर दो और सामने वाले वायर का लैम्डा फिक्स कर दो, तो और कुछ फिक्स नहीं कर सकते। v फिक्स हो जाएगा और r अपना फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, सिर्फ इस सरफेस पर प्लस सिग्मा किया हुआ है, पेंट चार्ज का सरफेस डेंसिटी। ये प्लेट है हमारी, इन्फिनिटली लार्ज है, और इस पर यहाँ पर एक वायर जो है वो टांग है L लेंथ का, उससे लटका एक चार्ज Q का प्लस Q का। अब Q गिवन है और M भी गिवन है, सपोज ग्रेविटी है, तो ये बताओ सिग्मा कितना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना वही फोर्स बैलेंस वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से। mg हो जाएगा नीचे, और अच्छा फील्ड कितनी होती थी, σ/2ε यहाँ पर ऐसे, तो कितना हो जाएगा q σ/2ε, ये फोर्स लगेगा इस पर, ठीक। और एक्चुअली एंगल भी दिया था, ठीक है।
तो एक्चुअली तो पता है इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज ये आएगा यही क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जो होगा ये फोर्स होगा। यहाँ पे टेंशन जो होता है हमारी स्ट्रिंग में टेंशन होता है, तो टेंशन का जो साइन थीटा कंपोनेंट है ये उसके बराबर होगा, और कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो mg के बराबर होगा। कॉस थीटा कंपोनेंट mg के बराबर होगा। तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन अपॉन mg। तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन, ये 2 सिग्मा ये सिग्मा दोनों साइड प्लेटेड है, लेकिन ये एक ही साइड प्लेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बताया था इधर कोई चार्ज नहीं है, जीरो मान लो इसको चार्ज हो, और ये नॉन कंडक्टिंग है, बिकॉज कंडक्टिंग में वो चीज़ अलग हो जाती है, वो कैपेसिटेंस में आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखा गया। अब पता है इसको करने का एक ही तरीका है, इसको ऐसे देखो पहले तो, और इसको ब्रेक कर दो। कैसे? ये और ये, और फिर हर एक की वजह से फील्ड देख लो, जैसे इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो माइनस सिग्मा की वजह से जो फील्ड होगी माइनस सिग्मा की वजह से ये होगी इस तरफ, प्लस सिग्मा की वजह से इस तरफ, 2 सिग्मा की वजह से इस तरफ, और कितनी कितनी होंगी, और ये सिग्मा, तो ये कैंसल, फील्ड यहाँ पर होगी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर इसकी वजह से इस तरफ माइनस प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से भी इस तरफ, और ये इसकी वजह से भी इस तरफ। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएगी 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इस तरफ देखो, तो इसकी वजह से 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इस तरफ, इसकी वजह से 2 सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इस तरफ, इसकी वजह से लेकिन इस तरफ हो जाएगी। तो इसलिए वापस से फील्ड क्या हो जाएगी? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन कर लो, कि बेसिकली हम कर चुके हैं, लेकिन ठीक है कर लेते हैं एक बार। रो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। फील्ड निकालनी है एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान है, कर चुके हैं। क्या होगा? गॉस लगाएंगे सीधा सा, E × 4πr², where r is 4 सेंटीमीटर, इंटू रो इंटू r³ इंटू फिर से गलती हो रही है, रो इंटू 4/3πr³। क्या किया? गॉसियन सरफेस बनाया। E इसकी बाहर होगी बिकॉज रो जो है पॉजिटिव है, और हम ये लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे क्या होगा, है ना। E.ds बाहर होता है इसका गॉसियन सरफेस का, ठीक है, वो कई बार डिस्कस हो चुका है। 4π r² से r³ कैंसिल, बचा खाली इतना, E = हो गया रो इंटू r/3। वैल्यूज गिवन है, पुट करो, आंसर हो जाए।